हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय क्लास। आज हम लोग पढ़ेंगे सेट 2 का क्वेश्चन नंबर 12। और ये क्वेश्चन नंबर 12 जो होता है 2 मार्क्स का आता है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, स्केल, प्रकार, इस सब का यूज करके बनाते हैं। और अगर हम पेंसिल का यूज नहीं करते हैं तो इसमें सारा का सारा मार्क्स कट जाता है। तो याद रहे कि एग्ज़ाम में कंपास लेके जाना, इंस्ट्रूमेंट बॉक्स, जिससे कि आपका 2 नंबर नहीं कटे। और इसको बढ़िया से जानने के लिए जो भी स्टूडेंट है लगता है कि उसको नहीं सीख पाएंगे तो ये बिल्कुल गलत बात है। बहुत ही बढ़िया से बताया जाएगा अभी, तो ध्यान से देखें, समझने का कोशिश करें। बहुत ही आसान है, ठीक। बार बार प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस करने से ही एग्ज़ाम में बना पाओगे। पहले देखें कैसे बनाएं, फिर सीखें और फिर बनाएं। तो आइए बताते हैं। बोलता है कि 5 सेंटीमीटर, यहाँ पे डबल ओवर हो गया, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए। सबसे पहले यहाँ तक हमको त्रिभुज बनाना है। 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर एक त्रिभुज की रचना कीजिए। और फिर बोलता है जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाएं उसी के संगत भुजा के कितना गुनी, 7/5 गुनी। ये 7/5 गुनी क्या होता है? और ऊपर इसमें देखेंगे ध्यान से, कहीं पे 7/5 गुनी रहेगा, यानी ऊपर बड़ा रहेगा। ऊपर क्या रहेगा? बड़ा रहेगा। और नीचे क्या है? छोटा। किसी किसी में क्या देखते हैं, किसी में देखते हैं 3/4 गुनी, यानी ऊपर छोटा, ऊपर छोटा और नीचे बड़ा। इसका क्या अर्थ है ये भी डिटेल से समझेंगे ताकि एग्ज़ाम में गलत ना हो सके। तो आइए शुरू करते हैं। इससे पहले आप यदि चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को शेयर और लाइक कर ही दें। सबसे पहले आप 5 सेंटीमीटर भी लाइन खींच सकते हैं, 6 सेंटीमीटर भी लाइन खींच सकते हैं, 7 सेंटीमीटर, कोई भी एक लाइन खींच सकते हैं। तो हम 5 ही सेंटीमीटर ले लेते हैं। 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर लाइन कैसे खींचे? यहाँ 0 से, ये 0 है, 0 से लेंगे और कहाँ तक लेंगे? 5 तक लेंगे, यहाँ तक। तो 0 से 5 तक लेते हैं। सबसे पहले एक लाइन खींचते हैं 0 से 5 तक। ये हो गया 0 पे, और हमें ये 5 दिखाई दे रहा होगा, ये 5 पे पॉइंट डालते हैं और फिर एक लाइन खींचते हैं इसे। 0 से ये हो गया हमारा 5 सेंटीमीटर। उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, नेमिंग कर देते हैं AB। ये A हो गया और ये B, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए, सबसे पहले तो हम लोग 5 ले लिए, हालांकि 6 भी लेते तो भी बनता, कोई भी एक ले लो पहले। उसके बाद बच गया क्या? 6 और 7। तो 6 और 7 के लिए क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं, प्रकार का। इस प्रकार, इसको कंपास ही बोला जाता है, प्रकार बोलते हैं। इससे 6 सेंटीमीटर, चूँकि 5 हम लोग ले लिए, 5 ले लिए तो बचा 6 और 7, तो 6 इससे लेते हैं, यहाँ से, ये 0 से सबसे पहले ऐसे लिख देते हैं। उसके बाद इसको बढ़ाते हैं ऐसे करके, और क्या करते हैं 6 तक लेते हैं यहाँ से, है ना। ये यहाँ पे दिखता होगा, ये 6 है, और यहाँ पे 0 से 6 लेते हैं, 0 से 6, इसको ऐसे करके 0 से 6 लेते हैं। उसके बाद इस पॉइंट को यहाँ पे रख करके ऊपर एक आर्क लेते हैं, इस तरह से आर्क लेते हैं। इस तरह से आर्क लेंगे ताकि यहाँ से जो भी 6 7 लेंगे इसे कट जाए। ये हम 6 ले लिए। अब क्या करेंगे, अब हम लोग क्या लेंगे, 7 सेंटीमीटर। अब 7 लेते हैं यहाँ से, फिर इसको बढ़ाते हैं और ये हमारा हो गया 7 सेंटीमीटर। एक भी
पॉइंट इधर उधर हुआ तो मिस्टेक हो सकता है, इसीलिए ध्यान से लें, ओवर राइटिंग नहीं करें। ये ऐसे काटेंगे, इसको काटेंगे। अब यहाँ पे दिखता होगा, क्या दिखता होगा कि ये दोनों लाइन जहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है उसमें उस पॉइंट को ऐसे कर देते हैं और इसके लगा के यहाँ से एक लाइन खींच देते हैं इसमें। ये हमारा 7 सेंटीमीटर और यहाँ से एक लाइन खींच देते हैं। ये हो गया, ये हमारा कितना हो गया 6 सेंटीमीटर। यहाँ तक काम हो गया हमारा काम यहाँ तक हो गया कि 5, 6, 7 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए। अब हमको 7/5 गुनी करना है। इसके लिए क्या करते हैं, ए से एक किरण खींच देते हैं ऐसे। यहाँ से क्या करते हैं, एक किरण ले लेते हैं। हालांकि हम ऐसे भी यहाँ भी खींच सकते हैं, ऐसे भी ले सकते हैं, इसको ऐसे भी ले सकते हैं, ऐसे भी ले सकते हैं, ऐसे भी ले सकते हैं। ऐसा लेते हैं जो कि थोड़ा देखने में बढ़िया लगे। तो यहाँ से किरण ले लिया ऐसे, ठीक है। इसको नाम दे दिए AX। अब इसको बराबर भागों में बांटेंगे। कितने बराबर भागों में बांटेंगे, तो यहाँ ध्यान से देखें। सबसे बड़ा क्या है, 7 सबसे बड़ा देखना है। चाहे ऊपर बड़ा हो या नीचे बड़ा हो, यानी बड़ा वाला को देखना है, ठीक है। यहाँ पे क्या है 7/5, तो 7 बड़ी संख्या है, तो 7 बराबर भागों में काटेंगे इसको, 7 बराबर भागों में। तो 7 बराबर भागों में कैसे काटेंगे, इस तरह से बताया हुआ था। कोई भी ले ले, एस्टीमेट ले लेते हैं, कितना बड़ा लेते हैं, या इतना बड़ा ले लो, इतना बड़ा। अगर हम इतना बड़ा लेते हैं और साथ साथ काटेंगे तो कॉपी से बाहर चला जाएगा, तीन टाइम में बाहर चला जाएगा। तो ऐसा हम इसको एडजस्ट करेंगे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 और छोटा ले लेते हैं इसको, इतना छोटा ले लेते हैं। क्लियर, इस तरह से 7। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे रखें, एक हो गया, 2, फिर इसको पॉइंट पे रखेंगे, 3, 4, 5, 6 और ये हमारा 7। इसको नेमिंग कर देंगे। ये 0 बोलेंगे तो यहाँ पे A1, A2, A3, A4, A5, A6 और ये हमारा हुआ A7। अब यहाँ पे देखना है कि 7/5 है। जब ऊपर बड़ा रहेगा तो क्या करते हैं, हम डायरेक्ट यहाँ पे 7 को B से मिलाते हैं, यानी अंदर बनेगा समरूप, संगत जो बनेगा वो क्या होगा। अगर ऊपर बड़ा है, बात को यहाँ पे समझने का कोशिश करेंगे। अगर ऊपर बड़ा है तो ये जो होगा अंदर बनेगा, ठीक है, इसका संगत भुजाएं अंदर की ओर बनेगा। लेकिन अगर ऊपर छोटा है तो ये बाहर की ओर बनेगा। तो बाहर कैसे बनेगा, अंदर कैसे बना, अभी तो बड़ा है तो अंदर बना के सिखाते हैं, फिर अगला वीडियो में बाहर भी बनेगा। तो आइए इस जगह हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इसको मैच कर देते हैं। यानी यहाँ पे देख रहे हैं 7 है ना, 7, इस 7 वाले को यहाँ से B में मिला देते हैं, इसको B को मिला दिए, ठीक है। 7 और नीचे क्या 5, हालांकि हमको 5 पे भी बनाना होगा, ये 5 पॉइंट है, 5 से भी बनाना होगा। तो सबसे पहले जैसे ये लाइन खींचे, इस लाइन की सहायता से यहाँ पे जितना डिग्री का कोण बन रहा है, यहाँ भी हमको उतना ही डिग्री का कोण बनाना है और ये लाइन यहाँ पे आएगा। और जिस तरह यहाँ पे जितना डिग्री का कोण बन रहा है उतना ही यहाँ पे बनाएंगे और ये यहाँ पे आएगा। तो इसके लिए ध्यान से देखें, क्या करते हैं, सबसे पहले इसको लेते हैं, यहाँ पे एक आर्क काट लेते हैं यहाँ पे,
ये तो कितना भी बड़ा ले सकते हैं, इसको कितना भी बड़ा ले सकते हैं, ऐसे भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे क्या करते हैं, ऐसे एक आर्क ले लेते हैं और बड़ा ले लेते हैं, ऐसे एक आर्क ले लिया ऐसे। आई होप समझ में। अब हम इस पॉइंट को मिलाते हैं यहाँ पे, इसको ये देख रहे हैं, ऐसे मिलाते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे एक लाइन खींच लिए, आर्क, इस तरह से एक आर्क खींचे और जितना बड़ा हम आर्क यहाँ पे लिए ये वाला, उतना ही बड़ा 5 पे रखेंगे, क्योंकि ये 5 है। इस 5 पे रख के उतना ही बड़ा एक आर्क खींच लेंगे यहाँ पे, ऐसे करके। पूरा भी खींच सकते हैं, आधा भी खींच सकते हैं। अब ध्यान से समझें इस बात को कि यहाँ जो खींचे थे इसको ऐसे मिलाते हैं, थोड़ा और एक पॉइंट बड़ा होगा यहाँ से, ऐसे बस इसको मिलाते हैं ऐसे करके, ऐसे यहाँ पे इस तरह से मिलाएं। जितना बड़ा यहाँ पे आया उतना ही बड़ा इस पे कट कर दो, इसी पे इस तरह से ऐसे करके, यानी ऐसे करके यहाँ पे हम लोग कट कर देंगे। आई होप समझ में आया होगा कि यहाँ पे जितना बड़ा है यहाँ भी हम लोग उतना ही बड़ा लिए। क्लियर दैट। आगे क्या करते हैं, इसकी सहायता से एक पॉइंट यहाँ पे मिल गया हमको यहाँ पे, तो यहाँ से एक लाइन खींच देते हैं इस तरह से, ऐसे ये लाइन, ठीक है। जिस तरह से हम इसको इसकी सहायता से इसको खींचें, उसी तरह इसकी सहायता से यहाँ पे खींचेंगे। कैसे, तो ये देखते हैं। यहाँ पे ले लेते हैं ऐसे, और यहाँ पर भी ले लेंगे ऐसे। ये कट भी सकता है, यहाँ पे नहीं भी कट सकता है। अब इस पॉइंट को देखें कितना बड़ा है, यहाँ पे इतना बड़ा है ये, फिर यहाँ पर भी उतना ही ले लो ऐसे करके, ऐसे। और जैसे कट के यहाँ पे एक पॉइंट मिला यार, अब इसको मिला देते हैं। यहाँ पे इसके लगाएंगे, दोनों पॉइंट में इसके लगाएंगे और यहाँ से आगे बढ़ जाएंगे ऐसे। थोड़ा सा यहाँ पे कन्वर्ट हो गया, बट ये यहाँ से खिंचाएगा ऐसे करके, ठीक है। और ये हमारा क्लियर। यहाँ पे ए बी, यहाँ पे क्या है, सी है, तो जब नीचे आएगा तो ये सी डैश, और बी से यहाँ पे पी डैश। जिस तरह का ए बी सी एक त्रिभुज है, त्रिभुज ए बी सी, इसी का एक समरूप संगत भुजाओं वाले एक त्रिभुज हो जाता है हम लोग का, त्रिभुज ए बी डैश और सी डैश। यही इसका निर्माण हम लोग किया। हालांकि ये लिखना नहीं है एग्जाम में, समझना। आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा, तो रिक्वेस्ट है कि इसको थोड़ा अधिक से अधिक फैलाएं, ताकि सभी स्टूडेंट को एग्जाम में फ़ायदा मिल सके। थैंक यू।